हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, कुछ दिन क्लास नहीं चल पाया, वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। घर पे किसी की तबीयत जो है ख़राब हो गई थी। आज मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा हूं, जिसमें मैं आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम में आज हम आपको ये बताएंगे कि यदि n बिट हों, कितने बिट हों, n बिट हों तो कितने कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बनेंगे। समझ में आया? यदि n बिट हों तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि जैसे बाइनरी नंबर में कोई एक डिजिट है तो इसे क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिट। बाइनरी नंबर का शॉर्ट फॉर्म क्या है, बिट। अगर एक डिजिट है तो 2 डिजिट होगा तो क्या होगा, 2 बिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 2 बिट बोलेंगे। 3 डिजिट होगा तो क्या बोलेंगे, 3 बिट बोलेंगे। 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो 0 1 के फॉर्म में हो सकता है। तो जैसे बाइनरी नंबर का अगर 2 डिजिट है तो 2 बिट, 1 डिजिट है तो 1 बिट बोलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही अगर क्या हो, n बिट हो, बाइनरी नंबर हैविंग n बिट, अगर बाइनरी नंबर में n बिट हो तो कितने कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बनेंगे। देखिए, आपको पिछले लेक्चर में एक चीज़ बताए थे, जैसे KBPS, बी का मतलब क्या है, बिट है, और KBPS, बी का मतलब क्या है, बाइट है। बाइट क्या होता है, आपको पता है कि बिट छोटी यूनिट है और बाइट क्या है, बड़ी यूनिट है। अगर 32 KBPS और इस 32 KBPS में आपका कौन सा बड़ा होगा, ये वाला क्या होगा, बड़ा होगा इससे। मतलब क्या है कि 32 KBPS इज ग्रेटर देन क्या होगा, 32 KBPS। ये क्या है, बिट है, और ये आपका क्या है, बाइट है। समझ में आया? तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर दोनों यूनिट में कौन सी बड़ी यूनिट है आपकी, 32 KB पे, जो जहाँ पे कैपिटल बी रहेगा वहाँ पे वो क्या होगी, बड़ी यूनिट होगी। समझ में आया? तो अगर बाइनरी नंबर में n बिट हों तो कितने कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बनेंगे। जैसे मान लीजिए अगर बाइनरी नंबर में कितने बिट हैं, 2 बिट हैं। जैसे मान लीजिए एक बिट यहाँ पर रखेंगे, 0 हो गया, 1 हो गया। ठीक है। यहाँ पर 0 और 1 में से कोई एक डिजिट क्या करेंगे, रखेंगे। यहाँ पे 0 और 1 में से कोई एक डिजिट रखेंगे, यहाँ पे 0 और 1 में से कोई एक डिजिट रखेंगे। तो क्या बनेगा, 2 बिट बनेगा, 1 और 2। तो अगर 2 बिट बाइनरी है तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आया? 0 0 0 1 और 1 0 और 1 1 बनेंगे। ठीक है। अब यदि 3 बिट हो तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब 3 बिट में क्या होगा, 0 और 1 में से कोई एक रखेंगे, 0 और 1 में से कोई एक रखेंगे, 0 और 1 में से कोई एक रखेंगे। ठीक है। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। ये कैसे बनते हैं, कैसे आता है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी आगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये जानना है कि ये कॉम्बिनेशन कितने बनते हैं। तो अगर 3 बिट बाइनरी है तो 3 बिट बाइनरी के लिए 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि जैसे पहले 2 बिट था, अब 3 बिट हो गया। तो 2 बिट था तो 2 की पावर 2 था, 3 बिट हो गया तो 2 की पावर 3 हो गया। ऐसे ही 4 बिट होगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर n बिट होंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, n बिट, n मतलब हो जाएगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो अगर n बिट होगा तो 2 की पावर n कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 बिट होगा तो 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे, अगर 2 बिट है तो 2 की पावर 2 कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बनेंगे। समझ में आया? तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम में आपको ये चीज़ें क्या करनी थी, जाननी थी कि अगर n बिट हो तो कितने कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। ऐसे अगर 4 बिट हो तो 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। समझ में आया? n बिट है तो 2 की पावर क्या बनेंगे, n कॉम्बिनेशन क्या होंगे, बनेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। अब यहाँ पे जैसे अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें, ये तो बाइनरी नंबर सिस्टम था। अब डेसिमल
नंबर सिस्टम। साथियों, जो नंबर सिस्टम होता है ये ज़रूरी नहीं है कि किसी डिजिट में ही आए, समझ में आया। वो कोई भी नंबर सिस्टम हो सकता है, अल्फ़ाबेट हो सकता है, ABCD आपका हो सकता है, हैज हो सकता है, स्टार हो सकता है, तमाम सारे सिंबल्स हो सकते हैं। तो नंबर सिस्टम का मतलब ये नहीं कि उसमें केवल डिजिट होंगे, उसमें केवल नंबर्स होंगे, समझ में आया। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कन्वर्जन होता है, जो आगे आपको बताया जाएगा। तो नंबर सिस्टम में सभी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे ABCD हो, हैज हो, स्टार हो, गिनती हो, आपका डिजिट हो, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें नंबर सिस्टम में आ जाती हैं, ठीक है। तो अगर डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में सबसे पहले रेडिक्स हम पढ़ेंगे। रेडिक्स क्या होता है, तो रेडिक्स में इसका रेडिक्स कितना होता है, 10 होता है। तो इसका मतलब कितने सिंबल होंगे, 10 सिंबल होंगे। कितने सिंबल होंगे, 10 सिंबल। तो सिंबल, अगर सिंबल की बात करें तो कितना होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 सिंबल बनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आया। तो ये हमारा क्या है, इसका रेडिक्स 10 होता है। इसके कितने सिंबल होते हैं, 10 सिंबल होते हैं। रेडिक्स क्या बताता है, सिंबल को बताता है कि उसमें कितने सिंबल हैं, कि उस नंबर सिस्टम में कितने सिंबल हैं।